बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था द बहू फोर्ट। आज हम बच्चों इसी टॉपिक के बकिया क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 46 सामने रखें। तो बच्चों, आज हमें करना है लैंग्वेज वर्क। क्या करना है? लैंग्वेज वर्क। Match the words from A with their meaning from B. Match the words from A with their meaning from B. बच्चों, जो A वाला पोर्शन है उसको हमने किसके साथ मिलाना है? B वाले के साथ मिलाना है। जैसे कौंसल लिखा है बच्चों, A वाले पोर्शन का जो पहला पार्ट है कौंसल। तो अब हमने देखना है B में जो पार्ट्स दिए हुए हैं A B C D E F G। अब हमने देखना है इसको किसके साथ हमने मिलाना है। तो इसके आगे आएगा बच्चों ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस। इसके साथ कौन सा आएगा? ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस, यानी लोगों के एक ग्रुप ने मशवरा देने के लिए इंतखाब किया। दूसरा पार्ट है, सेकंड वन है डिस्प्ले। तो इसके आगे आएगा शो। तीसरा पार्ट है सेंचुरी। तो इसके आगे आएगा द इनर पार्ट ऑफ ए टेम्पल वेयर द गॉड और गॉडेस इज वर्शिप्ड। मंदिर के अंदर जहाँ देवता की पूजा की जाती है। बच्चों, मंदिर के अंदर जहाँ क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ओपोनेंट, इसके आगे आएगा बच्चों अपोजिट, कैंडिड, रिलेशंस। छठवां पार्ट है फाइट के आगे का कम्बैट। सातवां है पैराबल, स्टोरी दैट इज ए मोरल। स्टोरी दैट इज ए मोरल, ये एक ऐसी कहानी है जो अखलाकियात की तालीम देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन वर्ड्स। अब हमने क्या करना है बच्चों? फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है किसमें? इन योर ओन सेंटेंस में, जुमलों में इसका इस्तेमाल करना है। हमने किस में करना है इसको इस्तेमाल? जुमलों में इनका इस्तेमाल हमने करना है। किसको? इन फ्रेजेस को। पहला है टू कैरी अप। बच्चों, फ्रेजेस का मतलब है फिक्रा। क्या है? फिक्रा, यानी इसमें 2 से 3 वर्ड्स मिलकर इसका मीनिंग निकलता है। इसमें क्या होता है बच्चों? 2 से 3 वर्ड्स मिलकर इसका मीनिंग निकलता है। अगर हम इन वर्ड्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो इनकी मीनिंग चेंज हो सकती है। समझ आ गई बच्चों आपको? शाबाश। अगर हम इन वर्ड्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो इनकी मीनिंग चेंज हो सकती है। तो पहला है बच्चों टू कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब है बच्चों जीत ले जाना। तो अब हम इसको क्या करना है बच्चों? इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। हमने क्या बनाना है? इसका सेंटेंस बनाना है, यानी जुमला बनाना है। ही कैरिड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेस। ही कैरिड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेस। सेकंड वन टू टेक अप, हर्ज करना। टू टेक अप का मतलब क्या है बच्चों? हर्ज करना। आई वॉन्ट टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम। आई वॉन्ट टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम, मैं आपका मजीद वक्त नहीं लूंगा, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। थर्ड वन टू टेक केयर ऑफ। तो इसका मतलब है बच्चों ध्यान रखना। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। फोर्थ वन इन स्पाइट ऑफ। इसका मतलब है बच्चों के बावजूद, के बावजूद। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही टुक द एग्जामिनेशन एंड गॉट वेरी गुड मार्क्स। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, बीमारी के बावजूद भी, ही टुक द एग्जामिनेशन, उसने इम्तिहान दिया, एंड गॉट वेरी गुड मार्क्स, अच्छे नंबरात हासिल किए। क्या किया बच्चों उसने? क्या कहता है इसमें? बीमारी के बावजूद भी इसने अपना इम्तिहान दिया
और अच्छे नंबरात हासिल किए। फिफ्थ वन, टू ब्रेक आउट, तो इसका मतलब बच्चों शुरू होना या छेड़ना। When did the Second World War break out? When did the Second World War break out? दूसरी जंग अजीम कब शुरू हुई? इसका मतलब क्या है बच्चों? दूसरी जंग अजीम कब शुरू हुई? सिक्स वन, टू बी अफ्रेड ऑफ, इसका मतलब है डरना। शी इज अफ्रेड ऑफ द लाइटनिंग, वो बिजली से डरती है। सेवंथ, टू गेट आउट, बाहर जाना। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू गेट आउट ऑफ हिज रूम, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू गेट आउट ऑफ हिज रूम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, रीड दीज सेंटेंसेस, रीड दीज सेंटेंसेस। जो नीचे जुमले दी होंगे इनको क्या करना है बच्चों? हमने रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। पहला है बच्चों, हु इज इन द क्लास, हु इज इन द क्लास, क्लास में कौन है, क्लास में कौन है। दूसरा है विच इज द बेस्ट ड्रेस्ड, विच इज द बेस्ट ड्रेस। तीसरा है व्हाट इज योर नेम। चौथा है हुज पेन इज दिस। और पांचवा है वेयर डज शी रिजाइड, वेयर डज शी रिजाइड। छठा है होम डिड शी मीट, होम डिड शी मीट। In the above sentence, the underlined words are known as interrogative pronouns, as they are used as prelude to questions. बच्चों जो ये क्या कहता है, जो ऊपर दिए गए सेंटेंस हैं, इन द अबव सेंटेंस में जो अंडरलाइनड वर्ड्स हैं, क्या हैं बच्चों? जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो क्या हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। क्या हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। जैसा हु है, विच है, व्हाट है, हुज है, वेयर, होम, ये सब क्या है बच्चों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। क्या है बच्चों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव नाउन्स। अब क्या करना है बच्चों? जो नीचे दिए गए सेंटेंस है इनको हमने क्या करना है? कंप्लीट करना है। क्या करना है? इन्हीं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की मदद से क्या करना है? हमने कंप्लीट करना है। पहला है डैड इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, डैड इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। तो इसमें आएगा बच्चों व्हाट। क्या आएगा? व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। ये क्या चीज़ है जो वो आपको बहुत परेशान करती है? ये क्या चीज़ है जो आपको बहुत परेशान करती है? यानी ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों। दूसरा पार्ट है डैड इज ही दैट ही शुड ऑब्जेक्ट। इसमें आएगा बच्चों हु इज द दैट ही शुड ऑब्जेक्ट। तीसरा डैड इज एट द डोर, तो इसमें आएगा बच्चों हु। चौथा पार्ट है डैड इज देयर दैट शी डज नॉट नो। इसमें आएगा बच्चों व्हाट इज देयर दैट शी डज नॉट नो। वहाँ क्या है जिसे वो नहीं जानती है? वहाँ क्या चीज़ है जिसे वो नहीं जानती है? पांचवा पार्ट है बच्चों डैड इज दिस बुक। इसमें आएगा बच्चों हुज, WHOSE, हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है? सिक्स पार्ट डैड इज योर हाउस। इसमें आएगा बच्चों वेयर, WHERE, वेयर। सेवन टू डैड डज दिस वॉच बिलोंग, तो इसमें आएगा बच्चों होम, WHOM। एट डैड इज शी। इसमें आएगा बच्चों हु आएगा। क्या आएगा बच्चों इसमें? हु इज शी। नाइन्थ पार्ट है डैड इज द कार्गो प्लेन, तो इसमें आएगा बच्चों विच इज द कार्गो प्लेन। 10वां पार्ट है बच्चों डैड डिड शी गो विद। इसमें आएगा बच्चों
हु डिड शी गो विद, यानी वो किसके साथ गई थी, वो किसके साथ गई थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो इस टॉपिक के क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। आप सब अपनी अपनी कॉपी के ऊपर इन क्वेश्चंस को लिख के रखना। इंशाल्लाह जब स्कूल खोलेंगे तो आप सब की कॉपीज़ को चेक किया जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।